आपकी उम्र मुबारक थी 90 साल 90 साल और उम्मत को पैगाम दिया कि 90 क्या 100 साल भी बंदे की उम्र हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। औलाद नहीं थी, फिर दूसरी शादी भी हो गई, औलाद नहीं, फिर हाथ उठाए, जिसका कुरान पाक मंजर बयान करता है दुआ के लिए। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर यूं दुआ की, अर्ज की मौला रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मेरे मौला मैनू नेक पुत्र अता फरमा। अब यहाँ से एक सबक आपको और मुझे मिलना चाहिए कि रब की बारगाह में जब भी औलाद के लिए दुआ करें तो नेक औलाद की दुआ करें। बाज़ औक़ात आजकल की औलाद ऐसे भी बन जाती है कि माँ बाप कहते हैं वो शाला तू जम्मे भी ना वो तो पैदा भी ना होता, तो फिर बाद में ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। आपने दुआ की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, उम्र कितनी है 90 साल 90 साल उम्र, ना उम्मीद नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हाजरा से महबूब बेटा अता फरमाया। कैसा बेटा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया इब्राहीम तूने दुआ की नेक बेटे की, फिर देख फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने तुझे सब्रों वाला बेटा अता फरमा दिया। सब्रों वाला बेटा, यहाँ लफ्ज के आखिर में फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हलीम कहते हैं बुर्दबारी को, यानी सब्र करने वाले बंदे को कहते हैं हलीम, ये हिल्म वाला है। ये बेटा अता किया, उधर से हजरत अम्मा सारा की गोद खाली थी, तो उन्होंने फिर अर्ज की कि रब की बारगाह में दुआ करो। वहां जब उसके लिए दुआ की तो वहां से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100 साल के बाद बेटा अता फरमाया। और कैसा बेटा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम, इब्राहीम तूने दुआ की, हमने तुझे इल्म वाला पुत्र अता फरमाया। यानी एक बेटा सब्र वाला, दूसरा बेटा इल्म वाला, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सब्र भी बेतनहा अता फरमाया था और आपकी औलाद में इल्म भी बेइंतहा का अता फरमाया था। और इधर से सब्र वाला बेटा जब मिला, फरिश्तों ने जरा रब की बारगाह में लाइन जोड़ी, अर्ज की मौला जरा आज़माते से, फिर आज़मा कि इनको जंगल और बयाबान के अंदर छोड़ के जंगल और बयाबान में छोड़ दिया गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे से आपकी माँ आपको लेकर वहां जब छोड़ के गए, हजरत अम्मा हाजरा वहां से दौड़ी, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पीछे, पूछूं तो सही ना बंदा ना बंदे की जान, यहाँ ना बंदे का साया, सिर्फ ये काबतुल्लाह का टीला थोड़ा सा बड़ा, बाकी जंगल ही जंगल, ना पानी ना कुछ है। पूछूं हमारा कसूर क्या है, हमें छोड़कर जा रहे हो? पीछे से भागी, हाथ बांध कर अर्ज करती इब्राहीम जरा बताओ ना हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? पूछ सकती हूँ आपसे, आपने जवाब ना दिया। दूसरी बार अर्ज की, जवाब तीसरी बार आपने खुद ही अर्ज की इब्राहीम ये तो बताते जाओ तुम्हें हुक्म किसने दिया? आगे से उन्होंने फरमाया कि मेरे खुदा का हुक्म है। फरमाया अच्छा अगर खुदा का हुक्म है तो आप आराम से तशरीफ ले जाएं, मैं खुदा के हुक्म पर राजी हूँ। जब माएँ इस तरह की हो ना, अल्लाह पाक फिर औलाद पुत्र भी नेक अता फरमाता है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह वहां से चले, जब आप आगे सफा और मरवा का राज हुए ना, आपने एक नजर डाली काबतुल्लाह शरीफ की तरफ और आखिरी नजर में बेटे को देखा। जब देखा बेटे को, आंखों से आंसू आए कि अपने नेक पुत्र को यहाँ जंगल के हवाले करके जा रहा हूँ, अपनी नेक बीवी को जंगल के हवाले करके जा रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह के अंदर फिर आपने हाथ उठाए और फिर दुआ की। आपने अर्ज की रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम
मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। आपने अर्ज की मेरे मौला रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र। मौला मैंने भी देखा है कि ये जगह ऐसी है, जंगलों बयाबानों सहराए, सिवाय काबतुल्लाह के यहाँ कोई शय नहीं। मौला ये वादी गैर अज़ीज़ ज़र है, यहाँ पर इंदा बैतिकल मुहर्रम है। मौला ज़रा मेरी दुआ को कबूल करना। अपने बेटे को भी छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी बीवी को भी छोड़ के जा रहा हूँ। फिर आपने दुआ क्या की, रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। मौला इस वादी गैर अज़ीज़ ज़र को आबाद करना, यहाँ के इर्द गिर्द फलों के बूटे लगा देना, मेरी बीवी मेरे बेटे को इन फलों से सिराब कर देना। और मौला यहाँ इस जंगल में ऐसा मंगल बना देना कि लोग आते रहे, तेरे काबतुल्लाह का तवाफ भी करते रहे, यहाँ पर फिर आके फल भी खाते रहे, यहाँ पे आके जनाब पानी मशरूबात भी पीते रहे। फिर अल्लाह ने दुआ को कबूल कैसा किया, आपने अपनी बीवी को छोड़ा है, अपने बेटे को भी छोड़ा है, गैर अज़ीज़ ज़र बिल्कुल जंगलों बयाबानों सहरा है। जब वहाँ पर हजरत अम्मा हाजरा आपके पास चंद खजूर है, थोड़ा सा मटके के अंदर पानी है, एक दिन पिया, दूसरे दिन पिया, तीसरे दिन पानी भी खत्म हो जाता है, खजूर भी खत्म हो जाते हैं। जब हर शे खत्म हुई, आपका सीना भी खुश्क हुआ। हजरत इस्माइल सबीहुल्लाह आपकी प्यास की वजह से जुबान बार आने लगी और आप फिर रोते थे, माँ की ममता चीख उठती थी। हजरत अम्मा हाजरा आप वहां से दौड़ी, इर्द गिर्द कोई पानी ढूंढ के लाऊं ना, कोई अपने बेटे के लिए फल तो ढूंढ के लाऊं ना। जल्दी जल्दी आप जनाब सफा मरवा पे पहुंच गई। अच्छा हज जो भी है ना, ये नेक बंदू की अदाओं की अदा है। पूछो हजरे अस्वद को क्यों चूमते हैं? वजह से चूमते हैं कि हमारे नबी ने उसे चूमा था। और फिर पानी क्यों पीते हो? जवाब आएगा कि पानी इस वजह से पीते हैं क्योंकि वो हजरत इस्माइल के पाँव की एड़ी की वजह से निकलने वाला ऐसा चश्मा कि आज तक 1400 साल हमारे प्यारे नबी को तकरीबन 1500 साल होने लगे हैं, जाने के बाद कोई साइंस क्या किसी साइंस की कोई चोटी भी ऐसा पाक पानी नहीं बना सकी जिससे जनाब बंदा पिए और सैराब ऐसा हो कि वहाँ जनाब सही करके वहाँ चले और तवाफ करे और हर बीमारी दूर हो जाए। और पूछो सफा मरवा पर क्यों दौड़ते हो? जवाब आएगा। हजरत अम्मा हाजरा चलते चलते जब सफा पे गई, आप वहाँ पहली पहाड़ी पे पहुँचती हैं, इर्द गिर्द नजर मारती हैं, पानी नहीं मिलता। फिर आप खाई में जाती हैं, बेटा नजर नहीं आता। फिर दौड़ती हुई आप जनाब मरवा पे पहुंचती हैं, फिर भी पानी नहीं दिखता। फिर आप वापस आती हैं, फिर वापस जाती हैं। 7 चक्कर जब हो गए, आपने एक मंजर देखा, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ आपने नजर दौड़ाई। क्या देखा? आपके बेटे के साथ खूबसूरत हसीन जमील महजबीन एक शख्स आया हुआ है, वो खड़ा होकर पुकार रहा है। हजरत अम्मा हाजरा चलती चलती उसके पास पहुंची और जब आप वहां पहुंची, उस शख्स ने आपसे पूछा, हाजरा जंगलों बयाबान के अंदर क्यों आई हो, किस वजह से आई हो? आपने जवाब दिया, ए पूछने वाले, मैं हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की ज़ौजा हूँ और इस नेक बेटे की मैं वालिदा हूँ। आगे से उसने आगे से फरमाया, ए खातून वहाँ क्या करने गई थी? आप जवाब देती, अपने बेटे की खुराक ढूंढने के लिए गई थी। फिर उसने आगे से फरमाया, खातून क्या तुझे अल्लाह पर यकीन कोई नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह
अल्लाह पे यकीन तो है ना, लेकिन तू आने वाला कौन है? आगे से वो जवाब देता है, मैं आने वाला अल्लाह दा जिब्राइल आया, सिर्फ ये देखने के लिए आया हूं कि क्या तेरा यकीन खुदा की जात पर है कि नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर आप वहां अपने बेटे के साथ बैठी। आपके बेटे हजरत इस्माइल रोते रोते आपने अपने पाँव की एड़ियां मारी, वहां से अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। और कैसा चश्मा जारी कर दिया? फरमाया कयामत तक के लोग आते रहेंगे, इससे आकर सैराब होते रहेंगे, अपनी बीमारियां दूर करते रहेंगे। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए हाजरा अल्लाह तुझ पर रहम करे। जब चश्मा निकला था हजरत अम्मा हाजरा ने फरमाया था, ए पानी रुक जा रुक जा। आपने फरमाया था अगर अम्मा हाजरा ये ना कहती ना तो फिर वहां से सिर्फ ये चश्मा ना होता, बल्कि आज काबतुल्लाह में इस आबे ज़मज़म की नहरें जारी होती। आपने फरमाया था ज़मज़म रुक जा रुक जा रुक जा। वहां पर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जिंदगी गुजारते रहे गुजारते रहे गुजारते रहे। तारीख दानों ने लिखा आपकी उम्र मुबारक 7 साल या 13 साल। ये दो कौले मोतबर कौल 13 साल। 13 साल का बच्चा कितना का होता है? 13 साल जब आपकी उम्र हुई, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। आप जब काबतुल्लाह शरीफ में पहुंचे तो आप वहां पर सोते हैं। सोकर एक ख्वाब देखते हैं कि फरिश्ते कहते हैं इब्राहिम अल्लाह की राह में अपना महबूब शय कुर्बान कर। जब सुबह उठते हैं तो हैरान होते हैं महबूब शय। आपने फिर सुबह उठकर 100 ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कर दी। फिर सोए फिर यही ख्वाब आया कि अपने महबूब शय की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे। दूसरे दिन फिर उठे तो फिर 100 ऊंट लिए और फिर वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। जब तीसरी रात आई फिर भी वही ख्वाब देखा। फरिश्ता कहने वाला कह रहा है इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी महबूब शय को अल्लाह की राह में कुर्बान कर। फिर जब सुबह उठे तो आपने सोचा कि मेरी महबूब शय कौन है। जब सोचा तो पता चला महबूब शय तो बेटा है। महबूब शय तो बेटा है। फिर आपने ये सोचते हुए वहीं पर आप पर इल्हाम नाजिल हुआ कि महबूब शय भी तेरा बेटा है और अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान कर। अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बानी दे, इसको पेश कर, इसको ज़िबा कर। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आपके हिल्म को आपके सबर को भी हम सलाम पेश करते हैं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब तीसरे दिन उठे बगैर किसी तसब्जुब का शिकार होते हुए आपने एक रस्सी ली, उसको अपनी बगल में छुपाया। छुरी ली, उसे भी जनाब अपनी बगल के अंदर छुपाया। और फिर अपनी नेक घरवाली को आपने फरमाया हाजरा आज मेरे बेटे को तैयार कर, हम कहीं मैं इसको दावत पे लेकर जाता। उसने जनाब तैयार किया, बेहतरीन कपड़े पहनाए। अब दावत तो थी ना अल्लाह की दावत तो थी ना। अब उसने जब तैयार किया और हजरत जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हवाले किया तो आप जैसे वहां से चले पीछे से मुड़ के अम्मा हाजरा देखती हैं आपको रस्सी और छुरी का कुछ नजारा नजर आया। मंजर दौड़ के आगे से आपने घेर के अर्ज की कि ए मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह अगर पूछ लूं जवाब दोगे कि दावत होती है खाने के लिए, उत्थे छुरी दा की काम ते उत्थे इन्ना रस्सियां दा की काम है। तो आपने फरमाया और दावत पे जा रहा हूँ, हो सकता है कि वहां पर दुम्बा नसीबा करना पड़ जाए। दावत पे जा रहा हूँ, वहां पे दुम्बा ज़िबा करना क्यों ना पड़ जाए। उधर से अल्लाह ने भी फरमाया फरिश्तों ये मंजर देख रहे हो ना, मेरी राह के अंदर इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे को लेकर कुर्बान
लेकर जा रहे थे। इनकी घरवाली ने पूछा है कि ये रस्सी और छुरी का क्या काम है। मेरे इब्राहिम ने फरमाया हो सकता है इस रस्सी छुरी के साथ तुम बाजी करना ना क्यों पड़ जाए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, मेरे खलील के मुंह से जो बात निकल गई इसे हर हालत में पूरा करके रहूंगा। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को लिया, वहां से जनाब आप चले। इधर से खबीस शैतान लईन इब्लीस मलून, इसको दर्द होता है कि रावी अल्लाह दी उठे कुर्बान भी बेटा हो रहा है। रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे थे, और ख्वाब क्या मंजर वही था जो मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं कि जिन्ना दुखा विच ओ मेरा दिल पर राजी ते मैं सुख उना तू वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे। आपने जब साथ लिया, इधर से शैतान लाइन मलून इब्लीस, इसको खटखटाहट हुई। इसने कहा जनाब ये बाप होकर अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है, मैं कि रोला पावा तो एक गल खराब करा। ये दौड़ता दौड़ता माँ हाजरा के पास पहुंचा और आके कहता है हाजरा तुझे पता है कि तेरा शौहर तेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है। हजरत अम्मा हाजरा फरमाती हैं, ये बूढ़े की शक्ल बना के आया था। हजरत अम्मा हाजरा फरमाती हैं ए बाबे बूढ़े, मेरा घर वाला मेरे बेटे को दावत पे लेकर जा रहा है। आगे से शैतान कहता है हाजरा तुझे नहीं पता वो जो छुरी उसने लिए, जो रस्सी उसने लिए, उसने तेरे बेटे को ज़िबा करना है। ओ हाजरा भला कोई बाप हो के अपने बेटे को भी ज़िबा करता है। हजरत अम्मा हाजरा फरमाती है क्या बात करता है। वो कहता है हाँ जी बाकी में तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। शैतान के मुंह से निकला, शैतान कहता है हाजरा जिस खुदा को तू मानती है, जिस खुदा का कलमा तू पढ़ती है, उस खुदा ने इब्राहिम को हुक्म दिया है अपने बेटे को ले जाना, अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। हजरत हाजरा ने पत्थर उठाया और यूं मारा, फरमाया तू शैतान है, तू शैतान है। आगे से वो दुमदुमाता हुआ भागता है। फिर जनाब हजरत इस्माइल के पास आया, आगे कहता इस्माइल देखना बगल के अंदर रस्सी भी है, हाथ के अंदर छुरी भी है, ये दावत पे लेके नहीं जा रहे बल्कि तुझे ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे। हजरत इस्माइल ने फरमाया ए बूढ़े, जिस बाप ने दुआएं करके मुझे लिया है क्या वो बाप भी कभी बेटे को ज़िबा करता है। आगे से शैतान कहता है ए इस्माइल जिस रब का तू कलमा पढ़ता है, जिस रब को तुम मानते हो, उस रब का हुक्म है इब्राहिम को उसने फरमाया है कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर। आगे से जवाब क्या है फरमाते मुझे तू शैतान लगता, मुझे तू शैतान लगता है। और आप फरमाते हैं ए शैतान अगर बाकी अल्लाह का हुक्म है ये एक जान क्या, अगर 1000 जान भी होती इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता। कमजरफी हुई, बेइज्जती हुई, वहां से ये मलून ठहरा। फिर ये चलता चलता इब्राहिम के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास पहुंचता है। फिर जाके ये कहता है इब्राहिम जो तूने ख्वाब देखा है वो ख्वाब झूठा है, ख्वाब झूठा है, ख्वाब झूठा है। आप फरमाते हुए मुझे तू शैतान लगता है, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा।
वाह भाई वाह। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कंकर उठाया और कंकर उठा के फिर उसे मारा। फिर आप चंद कदम आगे चले, फिर ये शैतान आया, फिर इसने वही बात की। आपने फिर कंकर उठाया, फिर उसे दे मारा। फिर तीसरा कदम उठाया, फिर शैतान आया, आपने फिर कंकर उठाया, फिर उसे दे मारा। उधर से अल्लाह भी ये मंजर देख रहा था। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों देख लो ना मेरे खलील को, मेरा खलील जो जो कर रहा है लिखते जाओ ना। और कयामत तक के लिए हाजी जो भी आएगा उस पर जरूरी होगा कंकर उठा के खलील की अदा को अदा करेगा। ये सारे मंजर थे। फिर आप जब वादी मीना के अंदर पहुंचे, अब कुरान पाक वादी मीना के अंदर पहुंचे, अब काम तो होना था ना। वो जो छुरी और वो जो रस्सी थी, आपने अपने बेटे को सामने खड़ा किया, जिसका मंजर कुरान यूं बयान करता है। आपने कुरान ये कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलम्मा बलग माहु साई क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। आपने फरमाया, ए मेरे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ख्वाब के अंदर ज़िबा कर रहा हूँ। फंज़ुर माज़ा तरा, वो बता तू क्या चाहता है। आगे से आपने जवाब नहीं दिया। आपने ये नहीं कहा मेरे बाप, आपने अल्लाह से मुझे मांगा था फिर मुझे ज़िबा कर रहे हो, बल्कि ना ना आपने अर्ज की बाबा बाबा पहले भी 3 दिन देर हो गई है और ज़िबा करो। पहले भी 3 दिन ख्वाब देखा, देर हो गई है, कहीं अल्लाह की नाफरमानी में हम शामिल ना हो जाएं, तो ज़िबा कर दो। आपने लफ्ज कहा, क़ाला या अबती फ़अल मा तुअमर, बाबा जो आपको हुक्म हुआ है वो करे ना। हुआ क्या? जवाब क्या? साताजीदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं सब्र वाला मुझे पाओगे, मुझे सब्र वाला पाओगे। और फिर आपने वहां पर अपने बेटे को लिटाया। जब बेटे को लिटाया, अब हजरत इस्माइल आप अर्ज करते हैं, बाबा मुझे कुर्बान कर रहे हो, लेकिन मेरी 3 वसीयतें हैं, इन पर अमल करना। अर्ज करते हैं, बाबा पहली मेरी वसीयत है कि मुझे ऊंधे पर लिटाना, कहीं मैं आपके चेहरे को देखूं, कि आप मेरे चेहरे को देखें, कहीं शफकत वाली नजर पैदा ना हो जाए। फरमाया मुझे मुंह के बल लिटाना, मुंह नीचे करके लिटाना, और फिर आप मेरे इन हाथों को, मेरी इन टांगों को बांध लेना। यार क्या मंजर है। अल्लाह औलाद इंज दिया था। मेरे हाथों को बांध लेना, मेरे पाँव को भी बांध लेना। दूसरी गुजारिश करते हैं, बाबा आप भी अपनी आंखों पर जनाबे वाला पट्टी लगा देना। तीसरी अर्ज करते हैं, बाबा मेरी माँ पूछे उसे कभी ना बताना, ज़िबा करके आया हूँ। जब आपने 3 वसीयतें की, हाथ भी बांध लिए गए, पाँव भी बांध लिए गए, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आपने अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध दी, और फिर जनाब मुंह के बल लिटाया, आप ज़िबा करना शुरू हुए। हजरत इस्माइल ने अर्ज की, बाबा रुक जाओ, आप मुझे ज़िबा कर रहे हो, मेरी नजरों ने आसमान दुनिया को देख लिया है, मैं आसमान दुनिया को देख रहा हूँ कि हमारे बाप बेटे की कुर्बानी को खुदा अपने फरिश्तों के साथ देख रहा।
खुद खुदा अपने फरिश्तों के साथ ये नजारा कर रहा है। खुदा ने भी फरमाया होगा, फरिश्तों कहते थे आजमाओ आजमाओ, ए देखो आजमाया तो है ना, इब्राहिम को आजमाया तो है ना। तो अब जब ये नजारा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, अब ये सुनिएगा और दिल को मदीना बनाइएगा। अर्ज करते हैं बाबा मैंने देखा है खुदा अपने फरिश्तों के साथ देख रहा है। अर्ज करते हैं बाबा जो मैंने पहली वसीयत की है मुझे मुंह के बल लिटाना नाना, अब मुझे अपने चेहरे के सामने मेरा चेहरा रखो, कई फरिश्ते रब को ये ना कह दे मौला इस्माइल डर गया था नजरें नीचे की थी, बल्कि खुद खुदा भी ये रश्क फरमाए और फरिश्तों को कहे फरिश्तों देखो बाप बेटे को देख देख कर आंखों में आंखें डाल के जनाब मेरी राह में कुर्बान कर रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या कुर्बानी है। और वहां पर जब आप लेटे आपने छुरी चलाई, छुरी नहीं चलती, छुरी चलाई छुरी नहीं चलती, छुरी चलाई छुरी नहीं चलती। जब आपने 2 मरतबा छुरी को चलाया छुरी नहीं चलती, आपने छुरी को पत्थर पे दे मारा, नबी की ताकत पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है। छुरी अल्लाह की बारगाह के अंदर तारीख दानों ने लिखा, अर्ज कर दिए मौला अजते जुबान दे दे खलील नाल कर। अल्लाह ने जुबान दी, छुरी अर्ज कर दिए मौला जब जुबान मेरी वो फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुखातिब होती, इब्राहिम मुझे पत्थर पे क्यों मारा है? आप फरमाते हैं तेरा जो काम है अपना काम दिखाना। वो अर्ज करती है मैं कैसे दिखाऊं जदों उदों भी हुक्म नहीं होया। जनाब छुरी से बात की, अब छुरी अर्ज करती है सुनना, छुरी कहती इब्राहिम वो मंजर याद कर जब तुझे नमरूद ने आग में डाला था, बता आग ने तेरे बालों को जलाया था कि नहीं? फरमाया नहीं जलाया था। तो छुरी कहती इब्राहिम फिर आग से तूने पूछा था क्यों नहीं जला रही? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं छुरी क्योंकि खुदा ने फरमाया था या नारुकूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहिम। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं खुदा ने फरमाया था आग तू अग जरूर है लेकिन इब्राहिम मेरा ही। तो छुरी कहती है इब्राहिम जिस खुदा ने आग को 1 मरतबा हुक्म दिया है उस खुदा ने मुझे आज 70 बार हुक्म दिया है। तो बता खुदा की मानूं या तेरी मानूं? और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पूछा छुरी खुदा ने तुझे जो फरमाया ना चल नहीं चलना, वजह क्या? इसका राज क्या है? छुरी कहती इब्राहिम खलीलुल्लाह वजह ये इसकी पुष्ट में से एक आमना का लाल आएगा और इसकी पुष्ट के अंदर नूर मोहम्मदी है। ये नस्ल दर नस्ल चलता एक आमना का लाल आएगा जिसका नाम मोहम्मद अरबी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आपको फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जलाल के अंदर आके आपने कहा कि ये और चीजें ना हो, जलाल के अंदर आके लिटाया। तीसरी बार जलाल से छुरी चलाना चाहिए, उधर से खुदा ने फरमाया जिब्राइल मिनट ला सेकंड ला दुम्बा लेके जाके दुम्बा लेके आ। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं इतना जल्दी मैं कभी मैंने नहीं की थी जितनी जल्दी मैंने जन्नत से दुम्बा लिया। और आगे इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंखों पर पट्टी है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बंधे हुए आपकी आंखों पर भी पट्टी है। आपने आके दुम्बा नीचे रखा, फिर छुरी चल गई, खून हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब छुरी चलाई खून निकलता है। आप फरमाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब आपने अपनी आंखों से पट्टी को उतारा देखा इस्माइल तो हंस रहा है, नीचे दुम्बा सिंबा है।
और दुम्बा ज़िबा हो गया है। तो साथ में हजरत इस्माइल ने जब बाप से अल्लाहु अकबर की सदा सुनी, बेटा भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल कहते इब्राहिम कबूल हो गया है, वलिल्लाहिल हम्द। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ऐसे नजर की, अर्ज की मौला नाराज हो गया है। इस्माइल एक पासे थे, दुम्बा ज़िबा हो गया है, क्या नाराज हो गया? तो वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल बता दे इब्राहिम को, हाय 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 हाय, बता दे इब्राहिम को, क्या बता? कद सद्दक़तल रुया, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, अगर मैं किसी का काम करूं वो आगे से शुक्रिया अदा करता है, कोई किसी का कहना माने आगे वाला बंदा शुक्रिया अदा करता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब ये काम किया तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया सलाम सलाम इब्राहिम कयामत तक तेरे ऊपर सलाम, तूने हमारा ख्वाब सच कर दिखाया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ने अर्ज की, उस कुर्बान होते वक्त छोटी सी बात है, अर्ज की बाबा एक बात बताओ, सखी मैं या तुसी हो? आप फरमाते सखी मैं हूँ। पूछा बाबा कैसे? आपने फरमाया सखी मैं हूँ। वो ऐसे? देखो बाप ने अल्लाह से एक बेटा मांगा, बड़ी दुआएं करके अल्लाह ने बेटा दिया, फिर उसे कुर्बान कर रहा। आगे से हजरत इस्माइल ने पता क्या जवाब दिया? मैं बाबा सखी मैं। उन्होंने फरमाया तू कैसे? तो अर्ज करते हैं बाबा आपके बेटे तो और भी हैं, इसहाक भी है, लेकिन मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मैं कुर्बान हो गया तो मैंने जिंदगी भर वापस नहीं आना। अब बताओ सखी मैं ठहरा या आप ठहरे? आप तो प्यार अपने और बेटों से भी कर लोगे, लेकिन मैं जिया तो इस्माइल और नहीं लपना। तो सखी मैं हूँ। अल्लाह ने जब ये मंजर देखा फरमाया फरिश्तों जाके बता दो इब्राहिम तू भी सखी है, इस्माइल तू भी सखी।